स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सैफ एक बार फिर से आपके सामने अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर वीडियो नंबर 8 लेके आया हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है हमारा ऑटोमोटिव टर्म्स। यानी ऑटोमोटिव टर्म्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। जितने भी हमारे ऑटोमोटिव टर्म्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, मोस्टली हम उसके उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे दे रखा है वो हमारा एसी कंप्रेसर। तो पहले तो मैं आपको कंप्रेसर का फंक्शन समझाता हूँ, कंप्रेसर का काम क्या होता है। तो दोस्तों कंप्रेसर क्या होता है, हमारा जो भी फ्लूइड होता है, एक कंप्रेसर एक कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, हमारा जो भी फ्लूइड है उसको लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल में भी जो हमारा एयर कंडीशनर का जो रेफ्रिजरेंट होता है, या फिर उसके अंदर जो फ्लूइड, जो हम फ्लूइड यूज करते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए, क्या कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं, उसको क्या करता है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा फंडा है इसका भी। जितने भी हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उनमें जो कंप्रेसर होता है उसका यही मोटिव होता है कि वो जो भी उसके अंदर जो कूलिंग, एक तरीके से जो भी हमारा कूलिंग फ्लूइड है उसको क्या करता है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे कंप्रेसर का काम। नेक्स्ट हमारा टर्म दे रखा है यहाँ पे एसी ड्रेन हाउस। तो जितने भी आपको ड्रेन हाउस दे रखा है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर क्या होता है, जब भी हमारे जो एवापोरेटर होता है उससे क्या करता है, जब भी उससे कोई भी हवा उससे टकराती है तो वहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने की वजह से जो हमारा जो हवा के अंदर जो भी लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको कंडेंस करना पड़ता है, यानी ड्रेन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। यानी कि जैसे कि आपके घर में भी देखा होगा, जो आपके प्लेट ऐसी होती है तो उसके अंदर एक ड्रेन पाइप हम छोड़ते हैं ताकि हमारा जो कंडेंस वाटर होता है वो एक तरीके से वहां से निकल सके। ठीक है, तो वही काम होता है ड्रेन हाउस का भी यहाँ पे जो है। ठीक है, ए hose is used to drain condensation from the air conditioner evaporator। ठीक है, सिंपल सा फंडा है इसका। नेक्स्ट आता है ए पिलर। तो मैंने आपको बताया था पिलर्स का काम क्या होता है अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। तो पिलर्स का मोस्टली यही काम होता है, जो कि हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करता है, वो एक तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी कह सकते हैं हमारी जो बॉडी की जो चेसिस है वो उसी के ऊपर टिकी हुई होती है। जैसे हमारा घर जो होता है ना, घर के अंदर जो पिलर्स होते हैं, कॉलम होते हैं, उसके ऊपर जितनी भी हमारी दीवार होती है, छत होती है, सब उसी के ऊपर हमें सपोर्ट करता है। यानी जो पिलर्स का भी यही काम होता है, जो गाड़ी होती है हमारे उसका क्या करते हैं, वो पिलर्स ही उसको पूरी बॉडी को उसके सपोर्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे दे रखा है, क्या दिया हुआ है, ए roof support structure on either side of vehicle windshield। यानी कि ए पिलर बी सी, मैंने बताया था ए पिलर होता है, बी होता है, सी होता है, डी भी होता है। कुछ जो हमें लग्जरी एसयूवी होते हैं उसके अंदर डी पिलर भी होता है। मोस्टली हमारा जो होता है ए बी सी होता है कि जितनी भी हमें एसयूवी आ गई या एक्सयूवी हो गई उनके अंदर डी पिलर्स भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि पिलर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल सा अभी हम समझेंगे कि जो भी हमारा जो ए पिलर है, ए पिलर का मोस्टली यही काम होता है, जो भी हमारे विंडशील्ड होती है और जो हमारे फ्रंट के जो हमारे कह सकते हैं दरवाजे होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है हमारा ए पिलर। ठीक है, नेक्स्ट देखा यहाँ पे हमारा एक्सीलरेटर पेडल लिंकेज। तो द लिंकेज बिटवीन द एक्सेलरेटर पेडल एंड द व्हीकल टोटल बॉडी और कार्बोरेटर। यानी ये एक्सेलरेटर पेडल एक क्या होता है, लिंकेज होता है, एक लिंक होता है जो कि क्या करता है, जो हमारा एक्सेलरेटर पेडल होता है और जो कार्बोरेटर का जो टोटल बॉडी होती है उसको कनेक्ट करता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे हम पेडल को दबाते हैं तो वो क्या करता है, लिंकेज एक्टिवेट होकर क्या करता है, कार्बोरेटर जो टोटल बॉडी होती है उसको ओपन कर देता है, जिससे इसके अंदर जो भी हमारा एयर फ्लूइड मिक्सचर है वो हमारे इंजन सिलेंडर में जा सके और उतनी ही क्वांटिटी वो पावर को डेवलप कर सके। जितना ज़्यादा हम एक्सीलरेटर देते हैं उतनी ही वो टोटल बॉडी ओपन होती है, उतनी ही लार्ज क्वांटिटी में उसमें एयर जो फ्लूइड होता है वो इंजन सिलेंडर में जाता है और पावर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने, नेक्स्ट हमें दे रखा है दोस्तों यहाँ पे ए सी ई फिल्टर। ए सी ई फिल्टर, ठीक है। तो ए सी ई फिल्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो मैं उसको समझाता हूँ। आपका ए सी फुल ए सी ई, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ए सी ई फिल्टर, इसको हम कहते हैं एक्टिव कॉर्नरिंग एनहेंसमेंट फिल्टर। इसका काम क्या होता है पहले वो हम समझ लेते हैं। तो ए डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम टू रिड्यूस बॉडी रोल एडजस्टिंग द सिस्टम ड्राइविंग कंडीशन। ठीक है, तो ये डिवाइस होती है, इसका मेनली काम होता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। तो जो भी हमारे बॉडी के जो रोल हो, बॉडी रोल हो एडजस्टिंग सिस्टम का ड्राइविंग कंडीशन को रिड्यूस करता है। यानी कि जब भी हम गाड़ी को
घुमाते हैं या फिर हम कह सकते हैं इन्हेंसमेंट करता है इस तरीके से। ओके नाउ, तो अब आते हैं हम अपने अडेप्टिव हेडलाइट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अडेप्टिव हेडलाइट्स। तो आपको पता ही है हेडलाइट्स का काम क्या होता है मोस्टली, है ना। तो अडेप्टिव हेडलाइट्स क्या होते हैं, जो भी क्या करता है, जैसे हम गाड़ी को टर्न लेते हैं तो वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइट्स को भी टर्न करता है, जिससे हमें जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें विजिबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। यानी कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई रखा है headlights that turn as the driver turns the steering wheel for the purpose of improving illumination in the direction of the turn। जैसे ही हमारा जो हम गाड़ी को टर्न लेते हैं, टर्न लेने की वजह से अडेप्टिव हेडलाइट्स का मतलब क्या होता है, वो जैसे स्टीयरिंग को घुमाया तो वो उसकी जो लाइट की जो फॉग होती है वो भी क्या करती है, टर्न हो जाती है, और जिससे हमें विजिबिलिटी होती है वो इजीली होती है और आसान तरीके से हम आगे की चीज को देख पाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी हेडलाइट्स। नेक्स्ट है हमारा एड ब्लू। दोस्तों एड ब्लू ज्यादातर बसेस के अंदर हम यूज करते हैं, या जितनी भी लग्जरी बस हो गई या जितनी भी हैवी व्हीकल्स हो गए, मोस्टली हम उनके अंदर हम एड ब्लू का यूज करते हैं। इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, ए ब्रांड नेम ऑफ डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड दैट ट्रेडमार्क एंड ओवरसीन बाय द German Association of the Automotive Industry trade group that represent both German car manufacturer automotive suppliers। तो दोस्तों एडब्लूस का मेनली यही काम होता है, जितने भी उसके अंदर यानी कि हाँ एडब्लूस डालते हैं तो एडब्लू डालने से बेनिफिट ये होता है, जितनी भी उसके अंदर पॉल्यूशन जो निकलने की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं ना? ठीक, यानी जो हमारा डीजल फ्लूइड होता है उसके अंदर जितने भी हमारे हार्मफुल कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल हार्मफुल जो भी इसके अंदर से कंपोनेंट्स निकलते हैं उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। नेक्स्ट होता है एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेंट। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेंट में। जैसे कि मैंने बताया था रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, सिंपली से हम कह सकते हैं फ्लूइड होता है, जिसका काम क्या होता है, कूलिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज्यादा एम्बियंट होता है, द प्रॉपर्टी द बॉइलिंग एट एम्बियंट एट एयर टेम्परेचर हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं लो होता है। ठीक, the liquid used in the air conditioner which has the property of boiling at ambient air temperature। ठीक, मोस्टली रेफ्रिजरेंट का काम हम कह सकते हैं एक तरीके से एक काम करता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है, यानी कि हमारी जो कूलिंग जो हमारे एयर कंडीशनर कूलिंग प्रोड्यूस करता है, मोस्टली यही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा एयर कंडीशनर। दोस्तों एयर कंडीशनर हमने अपने हर जगह देखा आज के टाइम में, अपने घर में हो चाहे ऑफिस में हो चाहे स्कूल में हो, हर जगह एयर कंडीशनर होती है, हमें गाड़ियों में एयर कंडीशनर होता है। तो एयर कंडीशनर का मोस्टली यही फंक्शन होता है कि कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड किया जाए, यानी कि एक कंफर्ट कंडीशन प्रोवाइड की जाए इंडोर के अंदर। यानी कि हमारे जो व्हीकल है, व्हीकल के अंदर क्या किया जाए, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, वो हमारा जो प्रोवाइड करने का काम करता है वो करता है हमारा एयर कंडीशनर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है जैसे द कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द व्हीकल कैबिन एयर। नेक्स्ट है हमारा एयर कंडीशनर फिल्टर। दोस्तों एयर कंडीशनर फिल्टर सिंपल सा फंडा है जिसका, क्या करता है, जितने भी कंटेमिनेंट यानी कह सकते हैं जितने भी कंटेमिनेंट्स हो गए या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल हो गए, उनको वो क्या करता है, फिल्टर करता है। यानी कि जो भी हमारी हवा जो होती है ना, हवा को जो सक करते हैं, यानी उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल हो गए या कंटेमिनेंट पार्टिकल हो गए उनको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे हमारी गाड़ी के अंदर होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का इसका भी मोस्टली यही काम होता है, जब भी हमें, क्योंकि हमारे इंजन के अंदर जो भी हमारा कंबशन होता है, कंबशन के लिए हमें एयर की जरूरत होती है। तो अगर उसके अंदर ऐसा हवा जाएगी जिसके अंदर काफी ज्यादा डस्ट होगी या कंटेमिनेंट पार्टिकल्स होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंजन डैमेज हो सकता है और उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इसलिए हम एयर फिल्टर का मोस्टली यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, जो भी हमारे इंजन के अंदर हवा जाती है उसको क्या करता है, फिल्टर करके भेजता है और एकदम प्योर, मोस्टली प्योर एयर हमारे से सिलेंडर में जाती है, जहाँ से उसका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है दोस्तों एयर फिल्टर रिस्ट्रिक्शन इंडिकेटर, a device that identifies an impedance to the air filter system।
तो एयर फिल्टर रिस्ट्रिक्शन इंडिकेशन ये हमें इंडिकेट करता है जब भी हमारा एयर फिल्टर चोक हो जाता है, तो ये मोस्टली इसी का काम करता है कि हमारा जो एयर फिल्टर वो चोक हो चुका है, यानी कि एक इंडिकेटर का तौर पर यूज किया जाता है इसको। ठीक है, ताकि हम सही टाइम पे हम अपने एयर फिल्टर को चेंज कर सकें। नेक्स्ट है हमारा एयर बैग्स। तो दोस्तों एयर बैग्स मोस्टली हमारा सेफ्टी पर्पज के लिए हम यूज करते हैं अपने गाड़ियों के अंदर। जब भी हमारा कोई गाड़ी एक्सीडेंट से मैट होती है, तो उसके टाइम पे क्या होता है, हमारे एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे हमारा हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि हम जैसी गाड़ी किसी चीज से इम्पैक्ट पे आती है या किसी चीज से टकराती है, तो हमारा क्या होता है, ड्यू टू मोशन की वजह से हमारी बॉडी भी उसी तरफ को मूव करती है, आगे की तरफ। तो जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि हम गाड़ी के साथ हिट कर जाए आगे की चीज पे। तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है हमारे एयरबैग्स। नेक्स्ट है हमारा बी पिलर। तो दोस्तों बी पिलर मैंने जैसे बताया था, हमारी गाड़ी के अंदर पिलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे चेसिस को, बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। हमारी गाड़ी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हो गए या फिर उसकी चेसिस हो गए, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए पिलर्स होते हैं, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी किसी भी गाड़ी के। तो इसमें ए बी सी मैंने बताया था, तीन टाइप के पिलर होते हैं। ऐसे यहाँ पे बी पिलर होता है। मैं एक आपको सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ए बी सी पिलर कहते किसे हैं। ठीक इस ठीक है, मैंने रफ्ती बना दिया है, कोई ये मत सोचना मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ ड्राइंग बनाने में। तो एक बस कहीं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि होते क्या है। ठीक, तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया। तो ये इसको हम कहेंगे ए पिलर, इसको हम कहेंगे बी पिलर, इसको कहेंगे हम सी पिलर। ठीक है, तो ए पिलर जो हो गया ये हमारा विंडशील्ड हो गया, यानी आगे वाला शीशा हो गया, और ये हमारे यहाँ का आगे वाला विंडो हो गई, गिलास हो गई ना, और आगे वाला दरवाजा हो गया। तो ए पिलर हो गया वो यहाँ पे हो गया। बी पिलर जो होगा वो हमारे इस साइड में होगा, बीच में होगा, जो क्या करता है आगे वाले दरवाजे और पीछे वाले दरवाजे को सपोर्ट करता है। और सी क्या करता है, जो पीछे की डेक लीड होती है और जो पीछे वाले जो दरवाजे हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पे मैंने आपको पिलर दिखाने की कोशिश की है, ताकि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पहले से एक मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको पिलर्स के बारे में काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो वो हमारी वीडियो का आप जाके चेक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखा है पिलर्स के बाद आते हैं हम अपने बॉल जॉइंट पे। तो दोस्तों बॉल जॉइंट क्या होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मोस्टली काफी जगह लिंकेज, यानी कि सस्पेंशन सिस्टम में हम यूज करते हैं लिंकेज। जब भी हम गाड़ी का टर्न लेते हैं तो वहां पे हमें ऐसे जॉइंट हम यूज करते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉपलर शाफ्ट होती है, यानी प्रॉपलर शाफ्ट में हम बॉल जॉइंट का हम यूज मोस्टली करते हैं, ताकि जैसे ही हमारी गाड़ी मूव करती है तो वो उसमें भी ट्रांसमिशन जो हो वो स्मूथ तरीके से हो सके। या फिर हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखा है जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, मूवेबल जॉइंट इन द स्टेयरिंग लिंकेज। स्टेयरिंग लिंकेज में देखने को मिलता है, हमारे सस्पेंशन सिस्टम में देखने को मिलता है, ऑफ द व्हीकल दैट परमिट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ एनी डायरेक्शन बिटवीन द पार्ट ऑफ द जॉइंट। वही मैंने जैसे बताया, जब भी हम गाड़ी को टर्न लेते हैं तो इजिली वो टर्न हो सके, मूव कर सके। ओके, नेक्स्ट देखा हमें ब्लाइंड स्पॉट। तो दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, ब्लाइंड स्पॉट का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ब्लाइंड स्पॉट होता है क्या। तो ब्लाइंड स्पॉट यही होता है, जैसे कि हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते के टाइम पे जो हमारा जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर में हम पीछे की चीजों को देखते हैं कि कौन सी चीजें आ रही है, कौन सी चीजें नहीं आई। तो जो चीजें हमें उसके अंदर नहीं दिखाई दे पाती हैं, जैसे हम गाड़ी को हल्का सा स्पीड करते हैं, एकदम से अचानक से कोई गाड़ी आगे आ जाती है, तो मतलब वो गाड़ी हमें हमारे साइड मिरर में ना दिखी, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट पे थी, और वो इसलिए हम उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड क्या होता है, मोस्टली हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज किया था वहाँ पे हम ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है ये ब्रेक फ्लूइड का काम क्या होता है, मोस्टली यही काम होता है जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जाए, ताकि हमारे जो ब्रेक्स हैं, हमारे फोर व्हील्स अगर ब्रेक्स हैं तो इजिली चारों टायर पे ब्रेक्स इजिली अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके, अगर ब्रेक फ्लूइड वहाँ पे प्रॉपर तरीके से होगा तो। नेक्स्ट देखा है दोस्तों, ब्रेक लाइन हॉजेस एंड कनेक्शन। तो देखो ब्रेक लाइंस मतलब वही हो गए, जो पाइप्स हो गए, पाइप्स के अंदर कुछ हॉजेस होती हैं,
ठीक है, और कुछ कनेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जितने भी जॉइंट होते हैं वो हमें इजीली कनेक्ट किया जाए। तो the tubes and the connection they carry brake fluid between the various component in the vehicle brake system। यानी ब्रेक लाइन्स हाउसेज और कनेक्शन के थ्रू ही क्या करता है, जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो इजिली हमारे पूरे जो ब्रेकिंग सिस्टम में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ब्रेक लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लाइनिंग क्या होता है? तो दोस्तों ब्रेक लाइनिंग हमें मोस्टली हमें जो ब्रेक्स की जो थिकनेस होती है, ब्रेक शूज होता है, उसका हमें साइज बताता है कि ब्रेक लाइनिंग से के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो ब्रेक्स हैं वो कितने, उसकी थिकनेस क्या है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा जो एक तरीके से कह सकते हैं कि डिस्क ब्रेक, जो डिस्क है ब्रेक की डिस्क है, उस पे जो ब्रेक शूज अप्लाई होते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, हीट रेजिस्टेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेक शूज होते हैं वो उसका साइज कम होने लग जाता है। तो ब्रेक लाइनिंग हमें आइडेंटिफाई करता है कि उसके अंदर कितने ब्रेक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा हमें ब्रेक मास्टर सिलेंडर। इसका मास्टर सिलेंडर एक ब्रेक, इसके ऊपर मैं अलग से एक पूरा टॉपिक बनाने वाला हूँ कि हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। तो वहां पे आपको एक अच्छे तरीके से एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये पूरा किस तरीके से काम, वहां पे पूरा सब कुछ आएगा। ब्रेक लाइनिंग्स क्या होता है, हॉसेस क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, ब्रेक मास्टर सिलेंडर क्या है, ब्रेक पैड्स क्या होते हैं, ये सब वहां पे हम इजिली वे में समझेंगे। तो ब्रेक पैड भी आपको पता ही है, ब्रेक पैड्स क्या होते हैं। जो यानी कि अब हमारे जो कांटेक्ट में जो आता है, डिस्क के जो कांटेक्ट में आते हैं, जो हमारे पैड्स होते हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं ब्रेक पैड्स। ज्यादातर सब लोगों को पता ही होगा ब्रेक पैड्स होते क्या है। हाई फ्रिक्शन मटेरियल अटैच टू मेटल पैकिंग प्लेट। नेक्स्ट है ब्रेक पेडल। तो दोस्तों ब्रेक पेडल सिंपल सा है, जो हम पेडल का यूज करते हैं ब्रेक अप्लाई करने के लिए, उसको ब्रेक पेडल कहते हैं। नेक्स्ट देखा ब्रेक पेडल स्प्रिंग। तो ब्रेक पेडल स्प्रिंग का मोस्टली काम होता है, जैसे हम ब्रेक दबाते हैं तो वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, जैसे ही हम वहां से पाँव हटाते हैं तो वापिस हमारा ब्रेक क्या होता है, रिलीज हो जाता है, यानी कि फ्री हो जाता है। तो वो काम होता है हमारे ब्रेक पेडल स्प्रिंग की वजह से। ठीक, नेक्स्ट सी पिलर, जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में आपको समझाया था। ए बी सी तीन टाइप से हमारे पिलर होते हैं मोस्टली। तो ए बी सी मैंने ऊपर बता दिया। सी भी क्या होता है, एक पिलर ही है। ये भी क्या करता है, हमारे जो जो रियर दरवाजे होते हैं, जो कह सकते हैं बैक लीड्स या डेक लीड्स होती हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्लच फ्लूइड यानी द लिक्विड यूज इन हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम दैट हेल्प डिसएंगेज द क्लच फ्रॉम द फ्लाईव्हील। तो ज्यादातर हाइड्रोलिक जहाँ पे क्लच होता है, हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम होता है, वहाँ पे हम क्लच फ्लूइड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा इजी हो जाता है हमारा जो क्लच होता है उसको डिसएंगेज एंगेज होने में, किससे, फ्लाई व्हील से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे क्लच फोर्क बॉल स्टड, द पिवट पॉइंट फॉर द क्लच फोर्क इन द क्लच हाउसिंग ऑफ द मैनुअल ट्रांसमिशन। क्लच फोर्क बॉल स्टड, इसका मोस्टली ये काम होता है, इसको मैं क्लच का भी एक पूरा डायग्राम आपको आगे की वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि हम जब भी हम क्या करते हैं, एक फोक लगा होता है इसके अंदर, जिससे क्या करता है वो, हम जब भी हम गियर शिफ्टिंग करते हैं तो उसके अंदर फोक क्या करता है, वो उस तरीके से शिफ्ट होता है कि फर्स्ट गियर पे जाके अटैच होता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो वो मोस्टली किसका काम होता है, क्लच फोक का होता है, बॉल्स्ट। नेक्स्ट देखा क्लच लाइन्स एंड होसेस। तो जैसे कि मैंने बताया, इन हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लच के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लूइड्स को कैरी करती हैं, कहाँ से, क्लच मास्टर सिलेंडर से तो स्लैब सिलेंडर तक। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है हमारे क्लच लाइन एंड हाउसेस के थ्रू। जैसे मास्टर सिलेंडर होता है ब्रेक सिस्टम में, इसी तरीके से क्लच के अंदर भी मास्टर सिलेंडर होता है, जिसका काम क्या होता है, इक्वली जितना भी हमारा जो क्लच फ्लूइड है उसको इजीली पूरे तरीके से ट्रांसमिट कर सके। जैसे हम क्लच दबाते हैं तो क्लच दबाते ही वो क्या करता है, उससे जो क्लच फ्लूइड होता है वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करता है जितने भी हमारे क्लच होते हैं। ठीक, ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लच पेडल। तो सिंपल सा है क्लच पेडल, आप सबको पता होगा, जैसे ब्रेक पेडल होता है उसी तरीके से क्लच पेडल होता है। जैसे कि हम जब भी हमें गियर शिफ्टिंग करनी होती है तो हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, क्लच दबा के हम गियर शिफ्ट कर देते हैं। क्लच दबाने से क्या होता है,
क्लच दबाने से ये फायदा होता है, जो हमारा फ्लाई व्हील होता है और जो गियर बॉक्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लच फ्री हो जाता है और इजीली हम गियर शिफ्टिंग कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कूलेंट। ये मोस्टली हमारे कूलिंग सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। ये किसका बना होता है? इट इज ऑल्सो नॉन एंटी फ्रीज, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये ज्यादातर वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल के मिक्सचर से बनाया जाता है। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है। और ये जब मोस्टली हम यूज करते हैं कूलिंग पर्पज के लिए अपने कूलिंग सिस्टम के अंदर। ओके। तो नेक्स्ट देखा हमें यहाँ पे डी पिलर। तो वही मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के पिलर होते हैं। डी पिलर होता है ये मोस्टली जो होता है रूफ सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। एसयूबी हो गया या फिर जितनी भी हमारी सिडान गाड़ियां हो गई, लग्जरी कार हो गई, उन्हों के अंदर हमारा डी पिलर दिया होता है। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए डिफरेंशियल फ्लूइड। ठीक। ओके। नेक्स्ट है डिफरेंशियल फ्लूइड, द लिक्विड यूज इन lubricating gear inside the differential। तो डिफरेंशियल के अंदर जितना भी हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल फ्लूइड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है डाई बेल्ट टेंशनर। ओके। डाई बेल्ट टेंशनर, a self-adjusting device used for maintaining the proper tension in the dive belt। तो मोस्टली जो भी हमारे डाइविंग बेल्ट होती हैं उनको एक तरह से वो क्या होती हैं, कुछ टाइम चलने के बाद क्या हो जाती हैं, वो थोड़ी लूज हो जाती हैं। तो डाइव बेल्ट टेंशन का बहुत काम होता है उनको टाइट करने के लिए। और डाइव बेल्ट क्या होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A belt that transfers the rotation of the engine through the crankshaft pulley to drive the various devices such as alternator, water pump, air conditioning, compressor और power steering pump। तो ड्राइव बेल्ट क्या करता है, जैसे कि हमारी इंजन जो होती है ना, इंजन का जो फ्लाई व्हील रोटेट करता है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी जो रोटेशनल जो पावर है ना, उसको ट्रांसमिट, उसका यूज करके हमें बाकी के इक्विपमेंट को भी चलाना होता है, बाकी को भी रोटेशनल स्पीड देनी होती है। जैसा अल्टरनेटर हो गया, वाटर पंप हो गया, एयर कंडीशनर कंप्रेसर हो गया, पावर स्टीयरिंग पंप हो गया। तो वो सब किसके थ्रू होता है? हमारे ड्राइव बेल्ट की वजह से होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अगर ये हमारा टूट जाए तो हमारा पूरा गाड़ी ही ब्रेक डाउन होगा, पूरी तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें ना तो अल्टरनेटर चल पाएगा, वाटर पंप भी काम से नहीं करेगा, एयर कंडीशनर कंप्रेसर भी काम नहीं करेगा, पावर स्टीयरिंग पंप भी काम करना बंद कर जाएगा अगर हमारे ड्राइव बेल्ट को थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट है ड्राइव शाफ्ट। तो सिंपल सा ड्राइव शाफ्ट क्या होता है, तो मैं आपको हम समझाता हूँ ड्राइव शाफ्ट क्या है। ए स्टडी metal tube with universal joint either that connect the engine to the differential or on a rear wheel or four wheel drive vehicle। ओके। तो ड्राइव शाफ्ट क्या होती है, जो क्या करती है, हमारे जितने भी डिफरेंशियल को हो, यानी कि हम कह सकते हैं ड्राइव शाफ्ट या जिसको पॉपुलर शाफ्ट भी कहते हैं ना, तो ये क्या करती है, जो भी हमारा डिफरेंशियल हो गया या फोर व्हील ड्राइव व्हीकल हो गया, उसके यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू क्या करती है, सबको कनेक्ट करती है। ठीक। या फिर हम एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ इजी लैंग्वेज में इसको, तो हम कह सकते हैं एक ट्यूब पास होती है, पाइप सा होता है, बहुत मजबूत होता है, जो क्या करता है, वहां पे इसके दोनों एंड में यूनिवर्सल जॉइंट कनेक्ट किया जाता है। एक एंड हमारा किससे कनेक्ट हो जाता है, हमारा एक एंड हम कह सकते हैं अपने गियर बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं, गियर बॉक्स की पॉपुलर शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा एंड हमारा डिफरेंशियल एंड से कनेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से वो क्या करता है, वो पावर ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, जिससे हमारे जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट करने लग जाते हैं। इंजन ऑयल मोस्टली लुब्रिकेट करने के लिए, यानी इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको लुब्रिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि जब भी उसके अंदर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हीटिंग पावर डेवलप होती है, तो उसको अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट नहीं होगा तो वहाँ के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें वियर एंड टेयर होने लगा, वो कूल नहीं हो पाएंगे सही से। तो इंजन ऑयल तो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इंजन के पर्पज के लिए। इंजन थर्मोस्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी गाड़ी के अंदर, इंजन थर्मोस्टेट। तो मैं आपको समझा देता हूँ इंजन थर्मोस्टेट का काम क्या होता है। जैसे ही हमारे इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो क्या करता है, हमारा थर्मोस्टेट क्या करता है, हमारा एक तरीके से जो उसका कूलिंग सिस्टम होता है उसको स्टार्ट कर देता है, और वो हमारा जो कूलेंट होगा वो पूरा इंजन की चारों तरफ से होके जाएगा। ठीक है, ताकि हमारे इंजन को कूलिंग प्रोवाइड हो सके। थर्मोस्टेट मतलब एक, वहां पर हम उसको क्या करते हैं,
एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि एक कुछ डिफाइंड टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम सेट कर रखते हैं। ठीक है, जैसे ही वो हमारा इंजन का टेम्परेचर उस टेम्परेचर तक पहुंचता है तो वो क्या करता है, थर्मोस्टेट क्या करता है, जो कूलेंट सिर्फ रेडिएटर से रेडिएटर के पास ही घूम जाता है, अब वो वापस से क्या करेगा, पूरा इंजन से होके पास होके जाएगा और पूरे इंजन के कंपोनेंट्स के जितना भी वहां पे भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको दिखा भी मैं समझाता हूँ। A device that sends the temperature of the engine coolant for the purpose of the regulating the engine cooling system। तो सिंपल सा वही एक डिवाइस है जो क्या करता है, इंजन के टेम्परेचर को सेंस करता है ताकि वहां पे जो कूलिंग सिस्टम है वो वहां पे उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हमारा कूलेंट एक तरीके से रेगुलेट हो सके या फ्लो कर सके। फ्यूल कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूल कैपेसिटी, फ्यूल टैंक का काम होता है, यानी कि हमारा जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर कितना फ्यूल आ सकता है उसको हम कहते हैं फ्यूल कैपेसिटी। फ्यूल फिल्टर का काम क्या होता है, चाहे क्योंकि उसके अंदर अगर कोई भी कंटामिनेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनको रिमूव करने के लिए हमारे फ्यूल के अंदर जो भी बाई चांस कोई कंटामिनेंट एलिमेंट हैं तो उनको रिमूव करने के लिए उसका फ्यूल फिल्टर लगाया जाता है उसके अंदर, ताकि हम जब भी वो फ्यूल अगर इंजन के अंदर जाए तो इंजन को डैमेज ना करे। ठीक है, तो फ्यूल फिल्टर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एलईवी, जिसका फुल फॉर्म है लो एमिशन व्हीकल, ए व्हीकल डेट मीट्स द एवरेज एमिशन स्टैंडर्ड विद इन द एलईवी प्रोग्राम। मतलब एलईवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर जो गाड़ी है उसके अंदर लो से कम एमिशन हो सके व्हीकल के अंदर। लिथियम आयरन बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आज के टाइम में तो बहुत ही सारे लिथियम आयन बैटरी यूज की जाती है गाड़ी के अंदर। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी से हम मोटर का स्टार्ट करते हैं, मोटर से हम गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि लिथियम आयन बैटरी बहुत आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा चलन में चल गया है। तो मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये होता क्या है। लिथियम आयन बैटरी इज a type of rechargeable battery that offer better performance versus conventional rechargeable batteries such as cadmium या निकल मेटल हाइड्राइड। तो इनसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है हमारी कौन सी, लिथियम आयन बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी होती है। तो लिथियम आयन ऑफर मोर पावर एंड लेस वेट। तो लिथियम आयन का मोस्टली बहुत ही ज्यादा एडवांटेज यही होता है, ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकती है और कम वेट होता है इसका। तो कम वेट होने की वजह से इसका हमारी गाड़ी के अंदर यूज करने में काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, और जिससे हमारी गाड़ी की रेंज भी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बहुत जगह पूछा जाता है कि ओ ई एम होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ओ ई एम है क्या। तो ओ ई एम की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। यानी कुछ हमारी जो कंपनी होती है, कुछ कंपनी क्या करती है, उसके जो ओरिजिनल कंपोनेंट होते हैं कुछ अलग अलग खुद ऐसा नहीं होता कि वही कोई कंपनी है तो वो उसकी गाड़ी में जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो खुद ही बनाती है। तो वो क्या करती है, अपने कुछ पार्ट्स को ओईएम मतलब क्या करती है, वो एक तरीके से कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि इस पार्ट को आपकी कंपनी बनाएगी या इस पार्ट को आपकी कंपनी बनाएगी। यानी अलग अलग कंपनियां होती हैं उनको काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने अपने पार्ट्स को डेवलप करने के लिए। हो सकता है कि उसका जो अल्टरनेटर का जो पार्ट होता है वो किसी और कंपनी से आता है, या फिर जो उसके ब्रेक पैड है वो किसी और कंपनी से आते हैं, या फिर यानी ब्रांडिंग तो उसी मैन कंपनी की होगी, लेकिन उसने क्या किया, अपने जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर दिया, उसने ओईएम कर दिया। यानी कि जो भी उस वही कंपनी क्या करेगी उस गाड़ी के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने के लिए, यानी कि ऑथराइज होगी। इसको हम कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ठीक है, पीसीबी फिल्टर या पीसीबी वॉल्व, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन फिल्टर या पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन वॉल्व, the device that allow the venting the combustion gas from the crankcase intake system instead of into the atmosphere। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एक डिवाइस है जो क्या करता है, अलाउ करता है वेंटिंग ऑफ द कंबशन गैस। यानी कंबशन गैस जो होती है क्रैंक केस को, उसको क्या करती है, वो अलाउ करती है वेंटिंग मतलब वेंटिलेट होने में अलाउ करती है टू द इनटेक सिस्टम इंस्टेड ऑफ इनटू द एटमोस्फेयर। मतलब वो जो भी उसके अंदर हमारे क्रैंक केस के यानी कंबशन गैस होगी वो एटमोस्फेयर में जाने के बजाय उसको हम वापिस से कहाँ यूज करते हैं, अपने इनटेक सिस्टम में यूज करते हैं, जिससे हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी और ज्यादा इंप्रूव की जा सके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा देखा है पिलर। ठीक है,
तो दोस्तों पिलर क्या होते हैं, सिंपल सा मैंने अभी बताया था। पिलर्स एक तरीके शाफ्ट और अदर स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द रूफ, यानी कि मैं बता सकता हूँ कि पिलर्स मैंने अभी काफी बार मैं समझा चुका हूँ। हमने पीछे की वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें इस वीडियो में मैंने ऊपर ए बी पिलर समझा दिया है। तो पिलर्स तो वैसे सबका एक ही काम होता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर या बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। वही चीज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इनको जनरली हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, ए बी सी डी। कहीं पे ए होता है, बी 1 बी 2 ऐसे भी दिया होता है, कहीं पे C1 C2 भी दिया होता है। यानी डिपेंड करता है हमें गाड़ी की लेंथ कितनी है और वहाँ पे कितने कितने पिलर्स हम यूज किए जाएंगे। ठीक है, मोस्टली हम ए बी सी, जो हमें हैचबैक जितनी भी गाड़ी होती हैं या हैचबैक जितनी भी छोटी छोटी गाड़ियां होती है, उनके अंदर 3 टाइप के पिलर हम देखते हैं मोस्टली, ए बी सी। नेक्स्ट है हमारा पावर स्टेयरिंग। पावर स्टेयरिंग का सबको आपको काम पता ही है, सिंपल सा स्टेयरिंग, यानी कि स्टेयरिंग जब भी हमें टर्न लेना होता है हम स्टेयरिंग सिस्टम को यूज करते हैं। यानी कि हमें क्या करता है, हमारे टर्निंग एफर्ट को थोड़ा ईज कर देता है। जैसे हमें गाड़ी पहले क्या होता है, मैनुअल स्टेयरिंग होता है, तो हमें पूरा हमें व्हील को घुमाना पड़ता था ताकि हमारे जो टार्स हम मूव कर सके। कि अब पावर स्टेयरिंग आ गया, जिससे हल्का सी हम टर्न लेते हैं तो हमारी गाड़ी जितने एंगल पे हम रोटेट करना है वो इजिली से रोटेट कर देता है। यानी हमें थोड़ा कंफर्ट हो गया है। तो electric and the hydraulic system that multiplies the ease and comfort the force driver exert on the steering wheel। तो इतना खास नहीं है, मैं क्या समझाऊं इसको, सबको पता ही है पावर स्टेयरिंग का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन एक तरीके से आज के नंबर सबको पता ही होता है पावर स्टेयरिंग का काम क्या है। तो पावर स्टेयरिंग के अंदर भी फ्लूइड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम पावर स्टेयरिंग फ्लूइड। ठीक है, वो पावर स्टेयरिंग फ्लूइड को पूरी तरीके से पावर स्टेयरिंग सिस्टम में ट्रांसमिट करने का जो काम करता है वो होता है हॉसेस, रेडिएटर एंड ऐसी कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, जो हमारा जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो हमारा एफिशिएंट होता है उसको एक तरीके से कह सकते हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, या लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, रेडिएटर हाउसेस। रेडिएटर हाउसेस काफी ज्यादा, जो भी हमारा रेडिएटर हाउसेस कह सकते हैं हम, यानी कि जो भी हमारा कूलेंट जो ट्रांसफर होता है रेडिएटर से इंजन के थ्रू वो होता है हाउसेस के द्वारा। तो द ट्यूब्स बिटवीन द रेडिएटर एंड द इंजन। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। एक तो मैं समझाता हूँ। द ट्यूब्स द ट्यूब्स बिटवीन द रेडिएटर एंड द इंजन, यानी रेडिएटर और इंजन के बीच में जितने भी हम ट्यूब्स यूज करते हैं उसको हम रेडिएटर हाउसेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियर डिफ्रॉस्टर। ए डिवाइस दैट मेल्ट a device that a device that melts ice or frost or remove condensation from the vehicle rear window। अभी मुझे थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हुआ है इसका, है तो हो सकता है मैं थोड़ा दिक्कत आता है कभी कभार इसको यूज करने में, बट नो वरी, सब आदत पड़ जाएगा। तो रियर डिफ्रॉस्टर क्या होता है, डिवाइस दैट मेल्ट आइस और फ्रॉस्ट और रिमूव कंडेंसेशन फ्रॉम द व्हीकल रियर विंडो। यानी कि आइस फ्रॉस्ट जो कंडेंसेशन जो भी होता है उसको मेल्ट करने का काम करता है। रूफ स्पॉइलर, रूफ स्पॉइलर सबको पता ही है क्या होता है। थोड़ा ये बस का एक एस्थेटिक प्रेजेंटेटिव एक तरीके से हमें गाड़ी को हमें कह सकते हैं विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है ना स्पॉइलर। तो स्पॉइलर दैट इज mounted from the rearward facing edge of the vehicle roof and the lift gate just above the rear windshield or upper edge of the rear windshield। इट इज यूजली इंस्टॉल्ड टू एस्थेटिक पर्पस, यानी हमारी गाड़ी का लुक को अच्छा बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्पॉइलर का। नेक्स्ट देखा दोस्तों, अब हम थोड़ा खत्म करने पे आते हैं इसको। तो हमारे जो लास्ट के कुछ पॉइंट दे रखे हैं उसी पे है। तो लास्ट के हमारे कुछ 4 टॉपिक बचे हैं। लेयर का एक हमारा SCR, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेलेक्टिव कैटेलिस्ट रिडक्शन, a system used on diesel vehicle that designed to reduce emission। ठीक है, तो SCR का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या करता है, हमें गाड़ी के अंदर जितने भी एक कर सकते हैं एमिशन को कम करने का काम करता है, सेलेक्टिव कैटेलिस्ट रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है टर्बो चार्जर।
ठीक है। इसको टर्बो सुपर चार्जर भी कहते हैं। डिवाइस होता है जिसका यूज होता है एग्जॉस्ट ड्रिवन टरबाइन फोर्स द एयर इनटू द इंटरनल कंबशन इंजन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंजन पावर। तो टर्बो चार्जर क्या करता है, इसका एक मोटा मोटी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका पर्पस क्या होता है, जो भी हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कभी सपोज कीजिए हाई हिल एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एयर की डेंसिटी कम होती है। तो अगर हम उसमें टर्बो चार्जर लगा हुआ तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा टर्बाइन लगा होता है जिसकी वजह से जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर को वो सक कर लेता है और इजिली वो उसको हमारे जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें प्रोवाइड करता है, ताकि उसकी एफिशिएंसी और अच्छी हो सके हाई हिल एरिया पे, जहाँ पे या हाइट ज्यादा होती है ऐसी जगह पर गाड़ी चलाने में। नेक्स्ट देखा वाटर पंप। तो दोस्तों वाटर पंप का सिंपल सा फंडा है, पंप करना यानी वाटर सप्लाई एक डिवाइस होता है, सर्कुलेट करना कूलेंट को थ्रू द व्हीकल कूलिंग सिस्टम। तो वाटर पंप के थ्रू ही क्या होता है, जितना भी हमारा कूलेंट होता है पूरा इंजन में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। इंजन में या फिर हम कह सकते हैं जो कूलिंग सिस्टम के हाउसेस होते हैं उनमें पूरी तरीके से सर्कुलेट करने का जो काम करता है वो होता है वाटर पंप। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कह सकते हैं व्हील अलाइनमेंट। ठीक है, the adjustment of the various components to meet the predetermined specification for the camber, caster, toe and head height। यानी कैम्बर कैस्टर टो उसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लिया जाता है ताकि हमारे जो व्हील का अलाइनमेंट हो प्रॉपर तरीके से हो सकता है। क्योंकि दोस्तों व्हील अलाइनमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो हमारे जो व्हील के जो हमारी गाड़ी के टायर है वो काफी ज्यादा कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो व्हील अलाइनमेंट भी करवाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो मोस्टली इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, उन सबको हमने समझने की कोशिश किया है। तो हो सकता है आज की वीडियो थोड़ा लेंथी बन गया होगा, तो अगर कोई बात नहीं, चलो लेंथी हो गया तो क्या हो गया, काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो अगर आपको भाई वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।